जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स, जो चैप्टर नंबर 3 है, जो क्या है, निर्धनता एक चुनौती। उसका पार्ट 1 हमने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे उसके पार्ट 2 से। और पार्ट 2 का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, वो कौन सा होगा? निर्धनता के कारण। हम लोग अगर हम आपको जो पार्ट 1 में जो पढ़ा है, अगर हम उसका मोटा मोटी आइडिया दें तो पार्ट 1 में हमने देखा था, उसको समरी कर लेते हैं थोड़ा। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने पार्ट 1 पर यहाँ तक देखा था, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, ये तो हम लोग छोड़ दिए थे। और यहाँ तक हमने देखा था इसका जो डाटा था ये सब, कि हम लोग का जो 1973 से 1974 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता अनुपात कितना था और शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात कितना था। ये सारे चीज़ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, सिर्फ हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हम लोग का यहाँ पर निर्धनता के कारण। आखिर क्या क्या कारण है जिस कारण के लोग निर्धनता हो रहे हैं, तो वो सारे कारण को आज हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है। हम लोग पेन एक अच्छा सा ले लेते हैं, रेड कलर का पेन ले लेते हैं। देखिए क्या है, भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निरंतर स्तर रहा है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो हम लोग का निर्धनता के कई कारण हैं, उसमें से पहला कारण क्या है, जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग क्या थे, ब्रिटिश के गुलाम थे। तो उन लोगों ने क्या किया, हम लोग का जो प्रशासनिक जो ढंग है, नज़रिया प्रशासनिक का जो चलाने की जो स्थिति है, उसको इस ढंग से बना दिया कि हम लोगों को अपना रोज आजीविका चलाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वही कह रहा है आगे। देखिए, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने प्रारंभिक हस्तशिल्प की नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास हतोत्साहित किया। हम लोग क्या करते थे पहले, जब हम लोग क्या करते थे, हाथ शिल्प मतलब हाथ के द्वारा वस्त्र बनाते थे, फिर बहुत सारे ऐसे खिलौने टाइप का बना करके हम लोग अपना आजीविका चलाते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमको उनके फैक्ट्री में काम करने के लिए हमको ज़बरदस्ती मजदूर बना दिया। जिस कारण जो हम लोग का हस्तशिल्प है, वो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, वो लोगों को वो नॉलेज प्राप्त ही नहीं हुआ। ठीक है, वही कह रहा है। अब देखिए क्या लिखा है, 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिर गई। धीरे धीरे जैसे हम लोग उसके गुलाम बनते चले गए, हम लोग की जो अवसर है, रोजगार है, वो घटते चले गए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा, इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। और जैसे हम लोग का तो आय तो एक साइड घट रहा है, लेकिन हम लोग का एक साइड क्या हो, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, जनसंख्या इंक्रीज हो रहा है और आय हम लोग की घट रही है। तो हम लोग कैसे कुला पाएंगे? तो वही कह रहा है कि हम लोग को पहले ब्रिटिश समय से हम लोग का स्थिति किस तरह था। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को मुक्त कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। इस स्थिति में प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे की असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। जैसे जैसे हम लोग का जो जनसंख्या तो बढ़ रहा था और हम लोग का आय भी घट रहा था, और धीरे धीरे क्या हम लोग का जो प्रति व्यक्ति आय है उसको एकदम बहुत ही कम कर दिया इन दोनों कारण की वजह से। और धीरे धीरे हम लोगों ने देखा अब तो हम लोगों को जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए, और ये सारे जनसंख्या पे कंट्रोल और निर्धनता को भी नियंत्रण करना की कोशिश करने चाहिए, लेकिन आखिर में वो नहीं हो पाया। ठीक है, आगे देखिए हम लोग को क्या कह रहा है, हरित क्रांति के बारे में कुछ कह रहा है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार कृषि में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ ही भारत हरित क्रांति भी आया, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो हम लोगों को रोजगार दिया, लेकिन वो कुछ ही रात तक सीमित रहा। जैसे बात करें हम लोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में ही कृषि ने क्या किया, कृषि हरित क्रांति उस साइड ही रहा, हम लोग का पूरे भारत में नहीं फैलने सका। ठीक है, आगे देखिए यहाँ तक कुछ है नहीं। अब नीचे से उच्च निर्धनता की दर की एक विशेष या आय असमानता रही है। कहने का मतलब क्या कर रहा है कि जो हम लोग का निर्धनता है उसमें क्या, एक के पास बहुत अधिक पैसा था और एक व्यक्ति के पास बहुत ही कम पैसा है, मतलब असमानता है, समान कभी भी नहीं है। वही कह रहा है, इसका प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधन की असमान वितरण। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी एक साथ ढंग से मुद्दे से नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल के रोज ज़्यादातर राज्यों सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक मुख्य कारण बनी रही, इस नीति की उच्च
आगे देखिए क्या लिखा है। इस नीति के उच्च कार्य करोड़ों ग्रामीण निर्धनों की जीवन सुधार सकता था। अन्य अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता की उत्तरदायी है। क्या कह रहा है दोस्तों, हाँ से हम लोग हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। उच्च निर्धनता की दर विशेष आमतौर आसान रही। कहने का मतलब जो हम लोग का निर्धनता दर थे वो असमान रही। किसी व्यक्ति के पास तो पैसा ज़्यादा है लेकिन किसी व्यक्ति के पास बहुत ही पैसा कम है, तो ये व्यक्ति अनेक है। और इसका कारण क्या है कि जो हम लोग का संसाधन है उसका असमान वितरण। एक व्यक्ति को हम लोग ज़्यादा संसाधन देंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसके पास ज़्यादा संसाधन तो ये खर्च करके उसमें ज़्यादा पैसा कमाएगा। इस व्यक्ति को अगर कम संसाधन देंगे तो वो कम खर्च करके उसके पास पैसा कम आएगा। तो वही कहा है कि अगर संसाधन का अगर आप असमान वितरण करोगे तो आपको निर्धनता असमान रूप में दिखने को मिलेगी। ठीक है, यही कह रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के परिवर्तन में लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य के प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। कहने का मतलब जैसे हम लोग का सामान को असमान, हम लोग जो हम लोग का संसाधन है उसको हम लोग असमान वितरण कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को हम लोग ज़्यादा भूमि दे दिए और एक व्यक्ति को कम भूमि दे दिए, तो क्या करेगा, जो जिसके पास ज़्यादा भूमि है वो तो अच्छा फसल उगा लेगा, वो ज़्यादा फसल उगा लेगा, लेकिन जिसके पास कम भूमि है वो कम फसल उगाएगा। तो वही ग्रामीण क्षेत्र में यदि बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में उसका मुख्य कारण क्या है, भूमि का असमान वितरण, कि लोगों को भूमि अलग अलग रूप में दिया गया। ठीक है, यहाँ तक उतने हैं। अब बात करते हैं अति निर्धनों सहित भारत में लोगों सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों के बीच उर्वरक, कीटनाशकों जैसी कृषि आगतों की खरीदों के लिए धनराशि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए होती है, चूँकि निर्धनों कई कठिनाइयों से ही कई बचत कर पाते हैं। जो निर्धन होते हैं दोस्तों वो बहुत ही कठिनाइयों के बाद उन लोगों को थोड़ा पैसा बचा पाते हैं। वे अनेक इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनों के चलते पूर्ण भुगतान करने की असमर्थ के कारण वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धनता के कारण और परिमाण दोनों है। कहने का मतलब जो छोटे किसान होते हैं दोस्तों, उसके बाद फसल उगाने और उर्वरक खरीदने, कीटनाशक जितना भी रासायनिक जो फसल के लिए ज़रूरत है वो सब खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, जिस कारण वे क्या करते हैं, कर्ज ले लेते हैं। कर्ज ले लेते हैं और वही कर्ज जब ज़्यादा हो जाता है तब वो चुका नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे उन लोग क्या हो जाता है, ऋणग्रस्त हो जाते हैं। मतलब ऋणग्रस्त कहने का मतलब अब मेरे अधीन रहोगे, किसी जो व्यक्ति पैसा दिया है उसके अधीन वो काम करने आ जाता है। तो जिस कारण हम लोग क्या हो सकता है, निर्धनता का एक रूप देखा जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा निर्धनता किस तरीके निर्धनता होने के कारण क्या क्या है। ठीक है, कृषि का असमान वितरण और हम लोग का जो ऋण है, ऋण पैसा का जो लेन देन है वो इसमें भी ये हो जाता है। क्या बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को, कोई छोटा किसान है तो उसके पास अगर ज़्यादा पैसा है उनको कम ब्याज पर ऋण नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो सारे कारण हो गए जो हम लोग के कृषि, जो हम लोग का निर्धनता होने के कारण बताते हैं। अब हम बात करते हैं निर्धनता निरोधी के उपाय, कि हम लोग किस किस तरह से निर्धनता को हम लोग बचा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, निर्धनता उन्मूलन भारत के विकास की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। कहने का अर्थ क्या कह रहा है कि जो हम लोग का निर्धनता उन्मूलन मतलब निर्धनता को हम लोग बचाना, निर्धनता को हम लोग को हटाना, ये भारत का एक अच्छा रणनीति, विकास का एक रणनीति रहा है। वर्तमान में निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है। 2 कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों, आर्थिक समृद्धि और क्या है, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाया गया था। 1980 के दशक में आरंभ में समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि में दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हो गई। कहने का मतलब जब ये 2 योजना चलाया गया, कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा कुछ मुनाफा नहीं देखा, हम लोग ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुए, कोई हम लोग का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, निर्धनता में भी अधिक दशक में आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय की में कोई वृद्धि नहीं हुई। कहने का मतलब 30 साल तक हम लोग का जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, निर्धनता में कोई भी वृद्धि नहीं। 1950 तक के वृद्धि में भी निर्धनता अनुमान 45% तक था। 1980 के दशक में आरंभ में ही बना रहा। 1980 के दशक में भारत में समृद्धि दर विश्व के सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970, देखिए 1980 में जो हम लोग का जो समृद्धि दर था वो सबसे अच्छा था। 1980 से 1970 के बीच करीब 35.5% औसत से बढ़कर के
कितना हो गया, 1980 से 1990 के दशक में 6% के बीच पहुंच गई। विकास की उच्च दर में निर्धनता को कम करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद देखिए, आर्थिक समृद्धि अवसरों और व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश और अधिक प्रतिफल की आशा प्रदान करती है। ठीक है, अपने बच्चों लड़कों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास में से सृजित अवसरों से निर्धन लोगों को प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसलिए अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा में बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा रहा, क्योंकि निर्धन लोगों में एक बड़ा भाग गांव में रहता है। निर्धनता का जो एक बड़ा भाग है वो कहाँ रहता है, गांव में रहता है। कहाँ, गांव में। निर्धनता अधिकतर कहाँ दिखाई देती है, गांव के क्षेत्र में। निर्धनता में लोगों का एक बड़ा भाग कहाँ है, गांव का है। उसके बाद देखिए, परिस्थिति, एक ऐसी परिस्थिति लक्षित निर्धनों निरोधी कार्यक्रम की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजना है जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। देखिए, कोई जैसे जो योजना है दोस्तों, जो क्या किया गया है, सिर्फ खास करके जो हम लोग का जो निर्धन है उसको बनाया गया है। क्या किया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, NRIJA। इसे हम लोग सितंबर 2005 में पारित किया गया। यह विधेयक क्या था, ध्यान से देखिए, इस अच्छा इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष में 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करता है। जो ये ग्रामीण रोजगार योजना है दोस्तों, यह प्रत्येक गांव को, प्रत्येक 200 जिले को कितना, टोटल 100 दिन की रोजगार प्रदान करता है। 100 दिन की रोजगार प्रदान करता है। बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में हो गया। टोटल पहले 200 जिलों में था, अब बढ़ करके कितना हो गया, 600 जिलों में यह हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, रोजगारों की 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इसमें भी 100 जो दिन का रोजगार था, और ये 100 दिन का रोजगार में 1/3 किसका था, महिलाओं का भाग था। 1/3 महिलाओं को भाग दिया गया। केंद्र सरकार राज्य गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। यह राज्य सरकार भी यह कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिन की अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराया जाए तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। देखिए, इसका कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपको 15 दिन के अंदर, आपको 15 दिन के भीतर आपको अगर रोजगार नहीं मिला तो आपको क्या करेगी, बैठे बैठे बेरोजगारी भत्ता देगी। क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता आपको मिलेगा। ठीक है, सरकार द्वारा, वही कह रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे बड़े पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। उस कार्यक्रम का ग्रामीण निर्धनों के लिए जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और वे अकुशल हैं, शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, इसका कार्यक्रम रात प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया। कहने का मतलब, और एक योजना चलाएगा जो क्या है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। इसमें क्या था, 150 जिलों में जो व्यक्ति शारीरिक रूप से काम करने को इच्छुक है लेकिन उसको अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, काम प्रदान किया जाएगा। वही कह रहा है। ठीक है, ये तो योजना खत्म हो गया। अब नीचे हम लोग का आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह एक अन्य योजना है जिसे 1993, याद रखिएगा। जो डाटा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, 1993। और एक है जो ये नरेंद्र मोदी, क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी योजना है, वो कब है, 2005। महात्मा गांधी योजना 2005 और प्रधानमंत्री 1993, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हो सके तो हम आपको एक लिस्ट बना करके एक वीडियो में आपको डाल देंगे कि कौन सी योजना कब लागू हुई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में प्रतिशत बेरोजगारी युवाओं के रोजगार की अवसर सृजित करता है। इन्हें लागू व्यवसाय
लागू व्यवसाय उद्योगों को स्थापित उच्च और सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। और एक आ जाता है हम लोग का ग्रामीण रोजगार सृजन। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, हम आपको क्या करेंगे ना, जितना भी रोजगार है योजना है उसको एक साइड, और जिस कब उसका स्थापना किया गया था, शुरू किया गया था, उसको एक साइड बन के एक सूची बना करके हम आपको वीडियो में डाल देंगे यूट्यूब में, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। तो चलिए इसको ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करते हैं, बस आगे की ओर बात करते हैं। आगे देखिए एक योजना है, इस योजना को हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, लेकिन इसमें क्या किया, इसके ग्रामीण क्षेत्रों में उद्देश्य था और 5वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना इसी अवसर को सृजित करने के लिए 50 लाख नए रोजगार की अवसर सृजित कर का लक्ष्य रखा गया। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना होती है दोस्तों, वो कब होती है, ये रोजगार सृजन करने के टारगेट को रखती है। हाँ, यहाँ तक याद हो गया। अब हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार स्वरोजगार योजना, वो कब आती है, 1999 में आती है। क्या है, 1999 स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999 को शुरू किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्रदान निर्धनों परिवारों की सहायता, समूह व संगठन वो बैंक ऋण में आपकी सहायकी के संबंध में योजना निर्धनता रेखा के ऊपर लेना है। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर अपना काम करने के लिए रोज ऋण लेता है तो उसको अच्छे कम ब्याज में उसको ऋण दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 1999 में इसका स्थापना हुआ था, शुरू किया गया था। अब देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो कब स्टार्ट हुआ था, 2000 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू हुआ था, 2000 में शुरू हुआ था, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों का अतिरिक्त केंद्र की सहायता प्रदान करने की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना, यह पहली बार जिसकी बार में अगले अध्याय में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए क्या है, एक योजना है जिसका नाम क्या है, अंत्योदय अन्न योजना। जो ये अंत्योदय अन्न योजना है, यह खाद्य सुरक्षा को लेकर के शुरू किया गया था। इसे हम लोग खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है ये जो अंत्योदय अन्न योजना है। जो हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का, भारत में खाद्य सुरक्षा। उसके जो में हम पढ़ेंगे तब हमको ये अंत्योदय अन्न योजना के बारे में पूरी अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ग्रामीण ग्रामोदय योजना का स्थापना कब होता है, 2000 ईस्वी में शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको जो योजना है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। लेकिन जो है आपको ये डेट और ये जो योजना है इसको आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, याद नहीं हुआ होगा, तो टेंशन मत लीजिए। उसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से उसका सूची बनाकर आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके भावी चुनौतियों के बारे में। जो योजना है उसके बीच में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, और ये जो हम लोग का आज का वीडियो का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, भावी चुनौतियाँ। भारत में निर्धनता को निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रति व्यक्ति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे व्यापक चुनौती है। कहने का मतलब इस सारी योजना को हम लोग लाने के बाद हम लोग में तो निर्धनता पे तो हम लोग बहुत ही निर्धनता रेट को हम लोग बहुत कम कर लिए हैं, लेकिन हम लोग के पास और कई समस्या खड़ी हो गई। उनमें से कौन कौन से है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक निर्धनता के प्रति असुरक्षित है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10-15 वर्षों में अधिक प्राप्त होगी। कहने का मतलब जिस तरह से हम लोग विकसित हो रहे हैं, मतलब हम लोग निर्धनता को कम करते जा रहे हैं, उसी कारण अगर हम लोग को आशा लग रहा है कि अगले 10-15 सालों में ये और कम हो सकती है। मुख्य अच्छी आर्थिक समृद्धि, सृजनी, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना, जनसंख्या विकास में गिरावट करना, महिलाओं को समाज के आर्थिक रूपों में कमजोर वर्ग के आगे बढ़ते सशक्तिकरण के संभव को हो सकता है। कहने का मतलब देखिए हम लोग जो ये सारे चुनौतियों को हम लोग को अगर वो सबको पार करना है तो हमें कौन कौन से चीज़ों पर अच्छे ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला तो है निःशुल्क शिक्षा हमको देना जरूरी है। जनसंख्या विकास में हम लोग को गिरावट करनी है, जनसंख्या को हम लोगों को ढील देना है, जनसंख्या को कम करना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को हर एक क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति देना है, इच्छा करना है, उन लोगों को जागरूक करना है। इसी में हम लोग का जो निर्धनता है वो कम हो सकता है, ठीक है। आगे बात करें, लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक ही सीमित भाग पर लगी होती है, ठीक है। यह जीवन निर्वाह, उचित स्तर की पोषण, जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में एक अधिजीवियों
अवृद्धि जीवों में उनका समर्थन किया है। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक एक कर देना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों, जो हम लोग का जो निर्धनता है उसको हम लोग को एक ऐसी स्थिति पर ले जाना है कि कोई भी व्यक्ति, ज़्यादातर निर्धनता बहुत ही कम रेट हो, हम लोग के पास निर्धनता रेखा बहुत ही कम हो। ठीक है, तो यहाँ तक और कुछ है नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ, तो हम लोग आज का ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो हम लोग का जो ये निधन चैप्टर 3 है ये भी आप क्लियर हो चुका होगा, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4, वो है खाद्य सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।